ओम शांति। वर्ष 2005-2006 में अव्यक्त बाप दादा द्वारा प्राप्त अव्यक्त संदेश, डेट 23 अप्रैल 2005। सार: अब समय प्रमाण मास्टर दाता बन निरंतर देने की सेवा में बिजी रहो। आज अमृत वेले सबकी याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास जाना हुआ तो क्या देखा, बाप दादा दूर से ही देख बोले, आओ मेरे दिल तक नशीन बच्ची आओ, मेरी स्वराज्य अधिकारी राजा बच्ची आओ। ऐसे मीठे बोल से बाबा बुला रहे थे। मैं भी लवलीन होते आगे बढ़ते बाबा की बाहों में समा गई। कुछ समय बाद बाबा बोले, आज क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा चारों ओर का समाचार लाई हूँ। पहली खुशखबरी तो यह है कि हमारी दादी जी बहुत समय के बाद दिल्ली में आई और सबको बहुत बहुत उमंग उत्साह में नचाया बहलाया। सब बहुत खुश हुए और आगे बार बार आने का निमंत्रण दिया। बाबा बोले, बच्ची तो आदि से जन्मते ही जी हाँ का पाठ बजाने वाली सुपात्र सच्चा हीरा है, इसलिए सदा बच्ची के साथ हुजूर हाजिर है, इसलिए सब देख खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हिम्मत रखते बढ़ाती रहेगी। उसके बाद मैंने सुनाया कि मधुबन में नीचे ऊपर वर्गीकरण और योग शिविर के प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। सब मधुबन निवासी बहुत सेवा कर रहे हैं। तो बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे अपने पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत नाम से याद देना। अभी तो बच्ची आपके पास बिना बुलाए भी आने वालों की लाइन लगेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार की खुली बाजार वृद्धि को पा रही है। दुख और शांति की छाया बढ़ती जा रही है। इसलिए बाप दादा आप बच्चों को चारों ओर अपने शांति और सुख की सकाश का किरणें देने की सेवा की वृद्धि की विधि तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि अब समय प्रमाण आत्माओं की पुकार प्रमाण आपको निरंतर दाता बन देने की सेवा में बिजी रहना आवश्यक है। लेकिन जब तक स्वयं में अंश मात्र भी सूक्ष्म रॉयल लेवतापन है, तब तक निरंतर दाता बन नहीं सकते हैं। इसलिए अब हर एक को स्व की चेकिंग और चेंज करने की आवश्यकता है। सुना बहुत है, अब स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। शिक्षा सुनने की नहीं, शिक्षा को समाने की आवश्यकता है। उसके बाद बाबा बोले, और क्या समाचार है? तो मैंने दादी जानकी जी की याद प्यार दी। बाबा स्नेह में समाये हुए बोले, बच्ची को तो सदा सेवा का उमंग अच्छा है और बाप दादा की विशेष प्रकाश भी है। फिर मैंने अपने लंदन के सतीश भाई का समाचार सुनाया कि कैसे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय वायुमंडल में बिल्कुल शांत, योग युक्त और नष्ट मोहा का वाइब्रेशन छाया हुआ था। बाबा बोले, ये बच्चा और बच्ची, मंजू बहन, पूरा परिवार आदि से नष्ट मोहा स्वयं रहे हैं। इस कारण नष्ट मोहा की शक्ति की रिजल्ट सारे वायुमंडल में रही। बाप दादा हर बच्चे से चाहता है कि समय पर जमा हुई शक्ति प्रैक्टिकल सबूत दे। यही सपूत बच्चों की निशानी है। बाप दादा भी सारे परिवार को विजय के मुबारक की माला पहना रहे हैं। उसके बाद मैंने सर्व ब्राह्मणों की याद प्यार दी। तो बाप दादा सर्व बच्चों को अपने नैनों में स्नेह से समाते हुए बोले, बच्चे सेवा तो खूब कर रहे हैं, अब आवश्यकता है एक समय पर डबल सेवा, कर्मणा और मनसा दो इकट्ठी सेवा हो, तब सर्व आत्माओं की पुकार पूर्ण हो। फिर मैंने विदेश वालों की याद दी। तो बाबा बोले, विदेश को अब जल्दी से ऐसे माइक तैयार करने हैं जो भारत वालों को लाइट माइट दिखावे कि स्पिरिचुअलिटी की कमाल क्या है। पुरुषार्थ है, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ानी है। उसके बाद बाबा ने कुछ विशेष निमित्त भाई बहनों को इमर्ज किया और बहुत शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि दी। वायुमंडल ऐसे बन गया जैसे सब बाप समान मास्टर दाता बन गए हैं।
बाप दादा भी बहुत स्नेह रूप में बोले, बच्चे सदा ऐसे फॉलो फादर करो, सबको शांति दो, सुख दो, दुआएं दो। ऐसे मिलन मनाते बाप से विदाई ले मैं साकार वतन पहुंच गई। ओम शांति। फिर अगली वाणी है, अगला संदेश है 26 मई 2005। सार, बाप दादा की आशाएं पूर्ण कर विजय माला का यादगार कायम करो। आज सर्व ब्राह्मण भाई बहनों की और सर्व दादियों की याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची तो क्या देखा कि जैसे सूर्य की किरणें की प्रकाश स्वतः ही चारों ओर फैलती है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाप दादा की सर्व शक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं पर पड़ रही है और आत्माओं में प्रसन्नता का वायुमंडल फैल रहा है। कुछ समय तो मैं भी बाप समान शक्तिशाली स्थिति में समा गई। थोड़े समय के बाद बाबा की दृष्टि मेरे तरफ गई और बाबा मुस्कुराते हुए बोले, आओ मेरे दिल तक नशीन राजदुलारी बच्ची, आओ। ये परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख जो था वो तो केवल अनुभवी ही जाने। उसके बाद बाबा ने चारों ओर का समाचार पूछा। मैंने कहा, बाबा अभी तो चारों ओर सेवा के प्लान और स्व परिवर्तन की योग भट्टियाँ चल रही है। मधुबन में तो नीचे ऊपर सब स्थानों में पर सेवा की रौनक लगी हुई है। दादी जी तो सदा यही पूछती रहती है कि बाबा क्या कहते हैं, क्या प्लान देते हैं, बाबा फिर कब आएगा। दादी को तो बस बाबा बाबा ही याद है। ये सुनते ही जैसे बाबा के दिल में नैनों में दादी ही समा गई। ऐसे दादी को लवलीन कर दिया जो वह स्नेह का स्वरूप भी देखने वाला था। फिर बाबा बड़े स्नेह से बोले, दादी का निमित्त भाव, निर्माण भाव, स्नेह भाव, निस्वार्थ भाव ही विश्व निर्माण के कार्य का आधार है। दादी सदा सर्व को स्नेही और हिम्मत बढ़ाने वाली रही है। बाप की छत्र छाया सदा साथ है। उसके बाद बाबा ने और समाचार पूछा तो मैंने विदेश का समाचार सुनाया कि दादी जानकी यूरोप के आसपास चक्कर लगाकर सबको रिफ़्रेश कर रही है और अब पीस विलेज में विदेश की RCO और NCO ग्रुप की मीटिंग होनी है, उसकी तैयारी हो रही है। मोहिनी बहन और उनसे सर्व साथियों ने भी बहुत याद दी है बाबा बोले, बच्चों का संगठित होना भी आपस में समीप आने तथा सेवा के नए नए प्लान बनाने का बहुत अच्छा साधन है। बाप दादा हर बच्चे का उमंग उत्साह देख खुश है। फॉरेन में भी सेवा अच्छी चल रही है। सब बच्चों को हर एक को नाम और विशेषता से याद प्यार देना और एडवांस मुबारक देना। सफलता सदा साथ है ही। उसके बाद बाबा ने हमारी जानकी दादी को इमर्ज कर बहुत शक्ति और स्नेहमयी दृष्टि देते बोला कि बच्ची, मैं चक्रवर्ती विश्व राजन बनने के पहले अब ही चक्कर लगाने, सब में उमंग उत्साह भरने का संकल्प बहुत अच्छा है और आवश्यकता भी है। इसलिए बच्ची को विशेष एक कदम हिम्मत के संकल्प के रिटर्न में बाप की पदम गुना मदद का वरदान प्राप्त है। उसके साथ बाबा ने अन्य आदि रतन साथी दादियों को भी बहुत बहुत दिल की याद दी और बोले, सभी सदा बधाइयों की पालना में पलने वाले पात्र बच्चे हैं। इसके बाद क्या देखा कि बाबा सामने होते भी जैसे वहाँ नहीं है, न्यारे हो गए। मैं बोली, बाबा आप कहाँ चले गए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बाबा बच्चों के पास चले गए थे। सब बच्चों को देख बहुत हर्षित हो रहे थे और हर एक बच्चे के दिल का उमंग उत्साह का आवाज़ भी सुन रहे थे कि हमें बाप समान बनना ही है। हर एक बच्चा बड़ा
प्यारा लग रहा था। साथ साथ बच्चों को देख बाप के दिल में बच्चों के प्रति दिल की एक आश भी इमर्ज हुई। मैं बोली, बाबा वो आश क्या थी? हम कैसे भी मिलकर हिम्मत करके आपकी आश पूरी करेंगे। हम ही तो आपकी आशाओं के दीपक हैं। बाप दादा सुनकर बहुत गंभीर रूप में रहस्यमय मुस्कुराते रहे और बोले, बताऊं? फिर कुछ समय बाद बाबा बोले, जैसे आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो ऐसे बाप दादा भी अब ऐसे बच्चों का संगठन चाहता है। पहला, जो बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में एग्जाम्पल हो, क्योंकि एग्जाम्पल बनने वाला ही फाइनल एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा नंबर ले स्कॉलरशिप लेने वाला बनेगा। दूसरा, हर सब्जेक्ट में विन करने वाला 1 नंबर हो। तीसरा, उनसे हर एक ब्राह्मण अनुभव करे कि ये ब्रह्मा बाप समान मेरे सहयोगी है। अपनापन, हल्कापन, निस्संकोच, निस्वार्थ स्नेह का अधिकार अनुभव करे, दिल की दुआएं अनुभव करे। चौथा, उनकी चलन से चेहरे से हर एक अनुभव करे कि ये बेहद की स्थिति वाले, बेहद के सेवाधारी, बेहद संबंध संपर्क वाले हैं। ऐसा ग्रुप अब बाप दादा देखना चाहते हैं, लेकिन यह ग्रुप बाप दादा नहीं बनाएंगे और ना ही और कोई बनाएगा। हर एक खुद अपने को सोचकर, देखकर लक्ष्य रख, हिम्मत रख, संदेशी द्वारा ऑफर करे। इसके लिए हर बच्चे को सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अटेंशन आवश्यक है। प्रदर्शन किया और हिला तो बाप दादा हर बच्चे को स्वराज्य, अधिकारी, राजा, बच्चा देखने चाहते हैं, लेकिन बच्चे फिर बहुत काल के अभ्यास के कारण अपना जज बनने के पहले दूसरे के जज बन जाते हैं। जज वकील की कुर्सी पसंद कर लेते हैं। अब इस परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। सुना बाप की आशा? मैं बोली, बाबा हम ये आपकी आश अवश्य पूरी करेंगे। तो बाबा बोले, बच्चे बाप भी जानते हैं कि हर कल्प आप बच्चों ने बाबा की यह आशा पूर्ण कर विजय माला का यादगार कायम किया है और अब भी करना ही है। बना हुआ ड्रामा सिर्फ रिपीट करना है। बाप दादा तो बच्चों का सदा साथी है ही, एवर रेडी, बनाने वाला है और बनना ही है। ऐसे मीठी रूहान करते बाप दादा ने सब बच्चों को याद प्यार दिया और मैं भी मिलन मनाते साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति। नेक्स्ट 14 जून 2005 का अव्यक्त संदेश सार। स्वयं को बाप समान बनाना अर्थात परिवर्तन के समय को नज़दीक लाना। पीस विलेज अमेरिका में चल रही मीटिंग प्रति संदेश। आज बाप दादा ने आप सबकी विशेष याद और संकल्प के कारण मुझे वतन में बुला लिया और मैं वतन में पहुंच गई तो क्या देखा कि बाप दादा दूर से ही अपनी अलौकिक बाहें पसार आओ मेरे गले के हार बच्चे के मधुर बोल से बुला रहे हैं। मैं भी नयन मिलन मनाते समीप पहुंच गई। जैसे ही मैं बाहों के हार में गले का हार बन गई तो क्या देखा कि मेरे साथ आप सब भी बाहों में समा गए। सभी बहुत स्नेह में समाये हुए लवलीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, देखो बच्ची, मैंने तो बच्चों को वतन में ही बुला लिया। पीस विलेज से सुपर पीस हाउस में बच्चों का मेला लगा लिया। फिर बाप दादा एक एक नूरे रतन को बहुत मीठी दृष्टि देते नैनों में समा लिया और बोले, बच्चों का ये संगठित मिलन का रूप बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। बेहद की सेवा का प्लान एक मत होकर बनाना, यह बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि स्थान में नज़दीक आने से एक दो की स्नेहमयी स्थिति के और विचारों के नज़दीक आ जाते हैं। इसलिए आप निमित्त नूरे रत्नों को यादगार विजय माला में हर मन का एक दो के नज़दीक पिरोए हुए अब तक पूजे जा रहे हैं। हर एक के भिन्न भिन्न प्लान भी सेवा में उमंग उत्साह बढ़ा देते हैं।
बाप दादा वतन में देख रहे हैं कि मोहिनी बहन, कला बहन और उनके हर एक साथी ने बहुत दिल से बुलाया है, सजाया है, मेहनत नहीं मोहब्बत से स्वागत कर रहे हैं। बाप की तरफ से मुबारक हो। बाप दादा डबल विदेशी और भारत के क्रीम बच्चों को देख खुश है, क्योंकि हर एक बच्चा बाप के वर्षे और वरदान के पात्र सुपात्र बच्चा है। इसलिए विश्व के पांचों द्वीप में खूब प्रत्यक्षता के दीप जगाओ। ऐसा कोई रतन निकालो जो आवाज़ बुलंद से भारत की आत्माओं के दिल को टच करे कि कमाल है, कमाल है। निकलना तो है ही, लेकिन नंबर 1 कौन बनता वह ड्रामा दिखाएगा। कोई नहीं, कमाल तो दिखाना ही है। स्वयं को बाप समान बनाना अर्थात परिवर्तन के समय को समीप लाना। बाप दादा हर निमित्त बने बच्चे को निमित्त भाव निर्माण भावना और निर्मलवाणी स्वरूप देखने चाहते हैं। उसके बाद बाप दादा जैसे सम्मुख ही देखते बोले, बाप दादा दिलाराम एक एक रतन को नाम और उनकी विशेषता सहित दिल का प्यार और दुलार दे रहे हैं। ऐसे कहते दादी जानकी को बहुत बहुत खुशी में देख बाबा बोले, बच्ची ऐसे नाच रही है जैसे उनको ही सबका प्यार मिल रहा है। ऐसे कहते हमें भी विदाई दी और दादी को इमर्ज कर प्यार किया। ओम शांति। अगला है 24 जून 2005 का व्यक्त संदेश। सार, बाप समान बनना है तो बाप दादा के मिले हुए होमवर्क प्रमाण अपना टाइम टेबल बनाओ। मम्मा डे पर ऑक्सफोर्ड लंदन से संदेश। आज अमृत वेले जब बाबा के पास वतन में पहुंची तो क्या देखा, बाबा सामने खड़े हुए बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। मैं दृष्टि लेते लेते बाबा के नज़दीक पहुंची तो बाबा बोले, आओ बच्ची आओ, मेरे दिल के दुलारी बच्ची आओ। ऐसे मधुर बोल सुनते मैं बाबा की बाहों में समा गई। कुछ समय तो उसी प्यार में लवलीन हो गई। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, आज तो सभी के दिल में मम्मा की विशेष याद है, साथ साथ जो भी एडवांस पार्टी में महारथी गए हुए हैं उनके लिए याद लाई हूँ। इतने में बाबा ने ऊपर नज़र की तो हमने देखा यहाँ की सब दादियाँ और अनन्य भाई बहनें बाबा की बाहों में आ गए। फिर सामने से मम्मा के साथ एडवांस पार्टी का भी लश्कर आ गया। तो बाबा ने कहा, वह है एडवांस पार्टी और आप सब हो एडवांस स्टेज वाले। फिर बाबा ने कहा, आप एक दो में मिल जाओ। फिर तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वो सीन बहुत ही अच्छी थी। वो लोग इधर आ रहे थे और हम उधर जा रहे थे और गले मिल रहे थे। ये मेला था एडवांस जाने वाले और एडवांस स्टेज वालों का। बाबा ने कहा, मम्मा आपको सभी बहुत याद कर रहे हैं। फिर मम्मा ने कहा, बाबा आपने मुझे पार्ट बजाने भेजा है। तो बाबा ने कहा, आपको स्थापना के लिए भेजा है। आपका पार्ट आदि से ही विशेष रहा है। उस पार्टी में दीदी, विश्व किशोर भाऊ, पुष्प शांता दादी, ऑलराउंडर दादी आदि थे। आपका पार्ट यहाँ भी स्थापना में हीरो पार्ट रहा है, तो नई दुनिया की स्थापना में भी हीरो पार्टदारी हो। आप गोल्डन एज के लिए गोल्डन स्टेज वाली आत्मा हो। मामा ने कहा, आपने जो पार्ट दिया है वो हम बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आज आपका ही दिन है तो आप ही सबको संदेश दो। मम्मा ने कहा, जो भी बाबा के मुख से महावाक्य निकले वो प्रैक्टिकल में लाने वाले सभी लायक बच्चे बन जाओ। साकार में भी मैं ऐसा ही कहती थी कि बाबा का कहना और हमारा करना। रोज़ बाबा के महावाक्य सुनते हो, उसको सारा दिन होमवर्क समझकर करना। मुरली में 4 सब्जेक्ट रोज़ होती है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मन को होमवर्क में रखने से जल्दी बाप समान बन जाएंगे। बहुत सहज है। आज बाबा ने क्या कहा वो याद रखो और मुरली के बाद अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज क्या करना है।
फिर बाबा ने दीदी को कहा अपनी दादी से तो मिलो। फिर दोनों का मिलन ऐसा हुआ कि उनके नैनों से वो प्यार दिखाई देता था। दीदी ने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि एडवांस स्टेज वाले बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव और ज़्यादा बढ़ाए। मैं तो यही 2 शब्द कहती हूँ, आना और जाना। साकार में भी मुझे यही याद रहता था, अभी जाना है और राज्य में आना है। विश्व किशोर भाव से निर्वैर भाई, रमेश भाई और बृजमोहन भाई ने मुलाकात की। उनको भी कहा आप भी कुछ बोलो। भाव ने कहा मेरे तो यही 2 शब्द है कि सदा बाबा का हाथ और साथ अनुभव हो। साथ अर्थात बाबा के साथ कंबाइंड और हाथ है बाबा की श्रीमत। ये 2 शब्द याद रखेंगे तो बाप समान जल्दी बन जाएंगे। फिर सभी एक दो को देखने लगे। फिर मम्मा ने कहा इतना ही ठीक है। अब बाबा बोले। फिर बाबा ने कहा समय और स्वयं को याद रखो। समय को सामने रखो और स्वयं को देखो व चेक करो। बाबा हर एक को देखता रहता है, एक एक की विशेषता भी देखता है तो कमज़ोरी भी देखता है। फिर दीदी ने कहा बाबा आप देख करके क्या करते हो? बाबा ने कहा विशेषता देखता हूँ तो वाह बच्चे वाह करता हूँ और कमज़ोरी देखता हूँ तो बच्चों को पावर देता हूँ ताकि वह कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा अब 1-2 को भोग खिलाओ। फिर सभी ने 1-2 को खिलाया। फिर मम्मा और दीदी ने कहा कि बाबा आज तो आपसे भी भोग खाएंगे। तो फिर बाबा ने एक एक को गोदी में लेकर भोग खिलाया। तो आज सबने 2 बार भोग खाया। फिर बाबा ने कहा अच्छा अब सभी मिलकर डांस करो। तो सबने बहुत अच्छी डांस की। बाबा बीच में खड़ा था और सबको दृष्टि दे रहा था। तो मुझे साकार की याद आ गई, जब साकार में बाबा सब बच्चों के बीच खड़ा होकर दृष्टि देता था और सभी डांस करते थे। फिर बाबा ने सभी को छुट्टी दी और हमें भी साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ओम शांति। अगला 26 जून 2005। सर्वशक्ति भव के वरदानी बन, शक्तिशाली बनो और बनाओ। आज जैसे वतन में बाबा के पास जाना हुआ तो दूर से ही बाबा दृष्टि दे नयन मुलाकात कर रहे थे। फिर कहा आओ बच्चे आओ, ऐसे कहते समीप बुलाया। जब हम समीप पहुंची तो बाबा ने कहा आज आप ओके बच्चों की याद प्यार लाई हो? मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा जब है ही ओके तो ओ माना शिव बाबा बिंदी और मैं के माना किंगडम, तो बस शिव बाबा और अपना राज्य याद रखना। फिर बाबा ने कहा यूके ओके है। लंदन में सभी इकट्ठे हुए हैं। आज सभी बच्चों को बाबा बुलाता है, एक सीन दिखाता है। वतन में यहाँ से भी ज़्यादा बच्चे थे। सब वतन में खड़े थे तो उनके बीच में एक फाउंटेन था। सब 4-5 लाइन में खड़े हो गए। बाबा ने फाउंटेन को दृष्टि दी तो फाउंटेन से भिन्न भिन्न रंग की लाइट निकल रही थी। उसके बीच में हर शक्ति लिखी हुई थी, जैसे निर्णय शक्ति भव, समाने की शक्ति भव। यह लिखत फाउंटेन में थी। जो भी बैठे थे उनके मस्तक पर लाइट पड़ रही थी तो सबकी शक्ल फरिश्ते की हो गई। लंदन वाले बच्चों को बाबा ने शक्ति भव का वरदान दिया। वह सीन बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर बाबा ने कहा बच्चे ऐसे ही स्मृति में रहना कि हम शक्ति भव के वरदानी बच्चे हैं, सदा ओके है और रहेंगे। ओके की बाबा ने स्टैंप लगाई। उसके बाद वह सीन समाप्त हो गई। फिर आप सब मर्ज हो गए। फिर मैंने बाबा को सामने देखा। बाबा ने रोज़ी के परिवार को इमर्ज किया। नारायण दादा, लक्ष्मणा, चंद्रू व सारा परिवार बाबा से ऐसा स्नेह से मिला जो एक बहुत सुंदर माला बन गई। बाबा को हमने कहा बाबा हमारी उषा बहन, रोज़ी बहन की भाभी आई है। इसने गुल भाई के साथ अच्छी तोड़ निभाई। परिवार के प्रति, बिजनेस के प्रति बाबा के याद की प्रीत की रीत अच्छी निभाई है। ये प्रीत की रीत निभाने वाली है। ये परिवार बहुत सिकिलदा है। एक एक की विशेषता अपनी अपनी है। चंद्रू, शीला, रोज़ी सबके
की विशेषता अलग अलग है। संगम पर भी पाठ अच्छा बजाया और अभी भी जहाँ है वहाँ सहयोगी है। मैंने कहा बाबा दादी जानकी ने बहुत याद दी है, तो बाबा ने कहा दादी जानकी अकेली नहीं है, दादी भी साथ में है। दोनों दादियाँ बाबा से खेल कर रही थी। बाबा ने कहा मेरे समान बना रही है। बाबा ने दोनों दादियों को प्यार किया। फिर से बाबा ने कहा मेरे ओके बच्चे कमाल करके दिखाएं। हर एक सोचो कि क्या कमाल करनी है। कमाल करने वाले बच्चों को बाप को का दिल का दुलार और प्यार देना। ऐसे कहते मुझे साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ओम शांति। अगला 28 जून 2005। कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनो। आज अमृत वेले हम बाबा के पास आप सबकी याद प्यार लेकर पहुंची, तो बाबा दूर से ही बहुत मीठी दृष्टि देते हुए ऐसे बाहें पसारे हुए कहते हैं, आओ मेरे बच्चे आओ, दिल के दुलारे आओ। बाबा एक एक बच्चे को बुला रहे थे। बड़े उमंग उत्साह से मिलन मनाने के बाद बाबा ने पूछा, बच्चे क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा बाबा आज ब्राइटन सागर के किनारे से आई हूँ। बाबा ने कहा अच्छा, आज तुम सागर के किनारे से सागर के पास आई हो? बाबा देख रहे हैं जो वहाँ बच्चे हैं वो बहुत प्यासे हैं। बाबा से मिलन मनाने हैं के बच्चों की दिल में दिलाराम रहता है। ये मेरे दिलाराम को दिल में समाने वाले सिकिलदे बच्चे हैं, जिनकी एक बाबा से लगन है। वो लगन बाप दादा के पास पहुंचती है। बाबा के पास इन बच्चों की याद पहुंचती है और यथाशक्ति बाबा रिस्पॉन्ड देता है। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कमाल करके दिखाओ जो यूके में किसी ने नहीं की है। बाबा की उम्मीदों का तारा हो तो ज़रूर कोई कमाल करके दिखाओ। बाबा ने आज यहाँ के बच्चों को बहुत याद दी और कहा बाबा एक एक बच्चे की विशेषता को जानता है। आज वतन में बाबा के पास कमल का पुष्प था, वो एक एक को दिया और कहा इस कमल की विशेषता है न्यारा और प्यारा। तो इन बच्चों को विशेष यही वरदान याद रखना है कि सबसे न्यारे और बाप का प्यारा। कभी भी कोई बात आवे तो कमल का फूल लोटस फ्लावर याद रखना। फिर बाबा ने कहा इस स्थान का नाम लाइट हाउस अच्छा है, क्योंकि सागर में भी लाइट हाउस होता है ना। फिर बाबा ने मुझे छुट्टी दी और मैं साकार वतन में आ गई। ओम शांति। अगला है 2 जुलाई 2005 की अव्यक्त संदेश सार है। छोटी छोटी बातों को स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो और बाप समान दाता बनो। ब्राज़ील। आज हम आप सबका याद प्यार ले करके वतन में गई। जाते ही क्या देखा, जैसे बाप दादा हज़ारों चंद्रमा की रोशनी से भी ज़्यादा रोशनी में सम्मुख खड़े हैं। बाबा ने मुझे देखते ही कहा आओ मेरे दिलाराम प्यारे बच्चे आओ। जैसे मैं आगे बढ़ती गई बाबा ने अपनी बाहों में संभाल लिया। बाबा ने पूछा बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा बाबा आज तो बहुत बहुत मीठे लाडले बच्चों की याद प्यार लाई हूँ। बाबा ने सबकी याद प्यार सुनकर जैसे नैनों में समा लिया और कहा कि इतने बच्चे मधुबन में तो पहुंच नहीं सकते, इसलिए आज इन्हों को मैं वतन में बुला रहा हूँ, ऐसे बाबा ने कहा। और आप सभी आसपास के बच्चे वतन में पहुंचकर आधा चंद्रमा के रूप में 5-6 चक्र में खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे सभी बाबा के ही लव में लवलीन हो गए और कुछ भी याद नहीं है। बाबा ऐसे लवलीन थे। फिर बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को वतन की सैर कराएंगे। बाबा आगे चले और बाबा के पीछे सब चले। आगे चलकर बाबा
एक लाइट की पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। हम सभी पहाड़ी के ऊपर जैसे सागर के किनारे सफ़ेद हंस होते हैं, ऐसे लाइट के चमकते हुए फरिश्ते नज़र आ रहे थे। हम सब लाइट की पहाड़ी पर खड़े थे और बाबा सामने खड़ा था। बाबा ने कहा, नीचे देखो। तो नीचे बहुत लोग थे, अज्ञानी, साइंस वाले, सब प्रकार के बहुत लोग थे और सभी पुकार रहे थे, मर्सीफुल, मर्सीफुल, मर्सीफुल। बाबा ने कहा, देखो वे पुकार रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम करो। तो अभी आप सभी इन्हें लाइट की किरणें दो। तो सभी लाइट की किरणें देने लगे। ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती है। ऐसे हर एक के मस्तक से सूर्य के समान चारों ओर लाइट फैल रही थी। फिर बाबा ने कहा, अभी सिर्फ छोटी छोटी बातों में पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में टाइम नहीं देना। अभी ये जो थोड़ा समय बचा हुआ है वो विशेष सेवा के लिए है। आप दाता के बच्चे हो, भगवान को दाता कहा जाता है, तो आपको भी बाप समान दाता बनकर सेवा करनी है। इसलिए जो भी कमियां हैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाओ और सदा अपना यही स्वरूप देखो कि मस्तक से लाइट निकल रही है और सर्व आत्माओं तक पहुँच रही है। उसके बाद सबको दृष्टि देते बाबा बोले, अच्छा अभी चलो और सैर कराता हूँ। इतने में बाबा और सभी बच्चे पहाड़ी के नीचे आए, जहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत प्रकार के वृक्ष थे। वृक्षों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगे हुए थे। बाबा ने कहा, अभी जो चाहिए वो खाओ। फलों का रस किसी का मीठा, किसी का खट्टा, किसी का नमकीन, सब बहुत मज़े से ग्रुप ग्रुप बना करके कोई किसी फल को, कोई किसी फल को खा रहे थे। फिर यह सीन पूरी हुई और शुरू में जैसे आधा चंद्रमा के मुआफिक सर्किल में खड़े थे, उसी रूप में सब खड़े हो गए। बाबा ने कहा, अभी क्या करेंगे, कोई नई बात करो। सभी ने कहा, बाबा जो आप कहेंगे वह हम करेंगे। तो बाबा ने दो बातें बताई। एक कहा कि स्टॉप लगाने की ताकत जमा करो। दूसरा, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान के पॉइंट्स का स्टॉक जमा करो। स्टॉप माना जो कुछ हो चुका है उसको फुल स्टॉप, फ़ौरन बिंदी लग जाए। ऐसे नहीं बिंदी लगाने की कोशिश करो और वो क्वेश्चन मार्क हो जाए। सोचते हैं बिंदी लग जाए और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा नहीं। स्टॉप माना स्टॉप। फिर बाबा ने कहा कि ब्राज़ील के बच्चों से बाबा का विशेष प्यार है। क्यों विशेष प्यार है? तो बाबा ने सुनाया कि जिस समय ये बच्चे मुरली सुनते हैं वह बाबा की याद में बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत प्यासी आत्माएं होती हैं, ऐसे इनके शक्ल होती है। तो इनका बाबा से विशेष प्यार है, इसलिए बाबा इन बच्चों को विशेष बात बता रहा है, क्योंकि जिससे बहुत प्यार होता है तो कान में बात सुनाई जाती है। तो बाबा कान में बात सुना रहा है कि बच्चे लास्ट समय में सबका एक ही पेपर होगा, उसमें पास होने के लिए आए, अभी से पुरुषार्थ करो जो अंत में सब पास हो जाओ। इसके लिए सिर्फ सब बातों में स्टॉप बिंदी लगाने की अभ्यास करो। जैसे पेंसिल पेपर में रखो तो कितना समय लगता है बिंदी लगने में, रखा और बिंदी लगी। ऐसे बाबा कहता है कि अंत में कैसा भी नाजुक समय हो लेकिन सब बातों में आप स्टॉप लगा देना। बात नहीं याद आए, बाबा 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 ही याद आए। फिर बाबा ने कहा कि आज जो भी बच्चे आए हैं और यह जो यज्ञ रचा है इसमें जो भी कमियां हो उन्हें इस यज्ञ में डाल दो, इसमें फ्राक दिल बनो। फिर बाबा ने एक एक बच्चे को, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कहते वरदान दिया और हर एक को वरदानों का हाथ देते हमको इस साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ओम शांति।